घर का होने वाला दामाद हूँ। अपनी बकवास बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो। हाँ तो तुम कब का छुड़वा चुके हो। कुदरत ने दोबारा मिलवा दिया। कोशिश करो कि ज़रून से ना तुम अच्छे ताल्लुकात बनाओ, उसकी नजरों में रहो। मेरी दिल से दुआ है कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही खुश रहो। मेरी तारीफ और तुमसे मोहब्बत। ड्रामा सीरियल शिकवा में फंसी और लाइबा की इंगेजमेंट वाले दिन टेंशन की वजह से सानिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और इसकी स्टेप मदर सबके दिमाग में ये डाल देती है कि सानिया के यहाँ कोई खुशखबरी आने वाली है। ज़ारून और सानिया जब डॉक्टर को चेक करवाने जाती हैं तो वो बताती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। और साथ ही कहती हैं कि मायूस मत हो, अभी आपकी शादी को बहुत कम अरसा हुआ है। और सहीफ़ा सोचती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर सानिया इंगेजमेंट वाले दिन इतनी अपसेट क्यों थी, कुछ तो है। और किरण ज़ारून के ऑफिस में अपने वर्क से उसको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है और ज़ारून इसको एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दे देता है। और फसी को पता है कि सानिया की तबीयत उस दिन से ख़राब है, इसलिए वो बहाने से लाइबा को लंच पर ले जाने के लिए घर आता है और सानिया का पूछकर उसके पीछे किचन में चला जाता है। और सानिया उसको देखकर डर जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अब तो मैं इस घर का दामाद बनने जा रहा हूँ, मैं तो किसी भी वक्त आ सकता हूँ। और कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे नखरे भी उठाने होंगे। ये कहते हुए वो सानिया का हाथ पकड़ लेता है और सानिया उससे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। और वो कहता है कि हाथ तो तुमने बहुत देर पहले ही मुझसे छुड़वा लिया था, ये तो कुदरत ने मुझे मौका दिया तुमसे बदला लेने का। और सानिया कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि अब ये दर्द तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ और ना मुझसे ऐसी तवक्को रखना। और सानिया इसकी बातें सुनने के लिए मजबूर होती है और सानिया ज़बरदस्ती इससे अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब लाइबा लंच करने के बाद वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है और वो बताती है कि मैंने फसी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो सानिया कहती है कि खुदा करे कि ज़िंदगी भर तुम इसी तरह से खुश रहो और तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और सानिया और ज़ारून का बाहर डिनर का प्लान होता है और सानिया बहुत अच्छी लग रही होती है तैयार होकर और ज़ारून उसकी तारीफ़ करता है। तो सानिया कहती है कि आप यूँ ही मुझे बनाते हैं। तो इस पे ज़ारून कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा और तुम्हारी तारीफ़ करता रहूँगा। और यही सच है। वहाँ भी इनको फसी मिल जाता है और फसी सानिया का ये स्पेशल मोमेंट भी स्पॉइल कर देता है। और सहीफ़ा किरण को फ़ोन करके कहती है कि तुम ज़ारून की नज़रों में अपनी इज़्ज़त और कदर बढ़ाओ, उसके आगे पीछे रहो। और किरण कहती है कि आप तो मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं ये काम पहले ही बखूबी कर रही हूँ। और किरण की गाड़ी ऑफिस से वापसी पर ख़राब हो जाती है और वो लिफ्ट का वेट कर रही होती है। पहले तो वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है और ऐसा करते हुए उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है और फिर वो गाड़ी को छोड़कर एक साइड पे खड़ी हो जाती है और जैसे ही लिफ्ट के लिए हाथ हिलाती है तो सामने देखती है तो फसी होता है। और मेरा ख्याल है कि फसी इसको लिफ्ट दे देगा और इस तरह ये आपस में दोबारा से बातचीत करने लगेंगे। और वो बताएगा कि सानिया की पता है शादी मेरे दोस्त ज़ारून से हुई है और वो बताएगी कि मैं भी ज़ारून के यहाँ ही काम करती हूँ। तो इस तरह से अब वो दोनों मिलकर सानिया की शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।